नमस्कार नमस्कार मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशि फल के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपके जीवन में कैसे तरक्की आएंगे आपको पता चल जाएंगे दोस्तों, और यह भविष्यवाणी आपके लिए सत्य साबित होंगे दोस्तों। क्योंकि आपकी राशि क्या है इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर यह महिला का नाम क्या है जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है दोस्तों? जी हां दोस्तों, यह महिला का नाम सपा के अक्षर से शुरू होता है। क्या आपके सगे संबंधियों में ऐसी कोई स्त्री मिलती है जिसे आपको बातचीत आसानी से हो जाती है? जी हां दोस्तों, यह आसानी से बात हो जाती थी इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आप दोनों पर आशीर्वाद है और भोलेनाथ की। इसलिए दोस्तों, आप सुबह उठने से पहले सूर्य देव की आर्घ दें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2026 अब आ गया है और इस नए साल 2026 में इन 3 जगह पर भूलकर भी मत जाना, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है। अभी देख लो, बाद में बहुत अधिक पछतावा करना पड़ सकता है। इसलिए अभी देख लो और सही समय पर सावधान और सतर्क हो जाओ। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह अधिक दिक्कतें वाली बात नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार अवसर उन्हें प्राप्त होगा। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिल जाएगा और इनसे किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन कुछ जातकों के जीवन में यह बहुत बड़ी बवंडर मचा सकती है और बहुत बड़े परेशानियों का कारण बन सकता है। शारीरिक सुख और रोमांस तो मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो परेशानी होगी वह आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि यह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। और किन लोगों के लिए यह दिक्कतों वाली बात नहीं होगा और किन लोगों के लिए यह बहुत अधिक दिक्कतों की बात होगी, सब कुछ मैं विस्तार से आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनने की बात नहीं है। इस समय इस वीडियो में मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी भविष्यवाणी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया और समझ लिया तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन की कई सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को बिल्कुल आपको गुप्त रखना होगा। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इनका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे, जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे। थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में वह सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे और चिंतित थे, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और आप अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो 2 में बने रहें। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से अभी इस वीडियो 2 में बने रहे को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़ी ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे तो इस समय आपकी कुंडली में इस साल के आखिरी में नया साल शुरू होने से पहले ही ग्रह गोचर में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर पूरा नया साल रहेगा। आप सभी जानते हैं कि यह साल 2025 अब समाप्त होने वाला है और नया साल 2026 आने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी है। लेकिन अगर पहले से सतर्क और सावधान हो जाएंगे तो जीवन में कई तरह के लाभ हासिल कर पाएंगे और आपका पूरा नया साल सिर्फ खुशियां और आनंद से भरा हुआ रहेगा। मैं जानता हूं, अब तक आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं चली आ रही थी। आप अपने जीवन में एक साथ में कई सारे परेशानियों से परेशान थे। आप एक मुसीबत को समाप्त नहीं कर पा रहे थे,
दूसरी आकर के खड़ी हो जा रही थी, उसे समाप्त नहीं कर पा रहे थे, और तीसरी परेशानी आकर के खड़ी हो जा रही थी। आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। मेहनत के अनुकूल आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं थे। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय अगर आप कर भी लेते थे तो वह पैसा किसी ना किसी विघ्न बाधा में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आपके काम कारोबार रोजगार व्यापार धंधा में भी एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही थी। अगर आप कुछ पुराने समय की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे, अच्छा खासा जीवन यापन कर पा रहे थे। जो भी काम कारोबार की शुरुआत कर रहे थे उसमें आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे। लेकिन पुराने समय की तुलना अगर आप आज से करेंगे तो आप देखेंगे आप जो भी काम कारोबार करते हैं उसमें आपको उल्टा परेशानी और अड़चन आना प्रारंभ हो जाता है। आपसे बाद में जो लोग कार्य की शुरुआत करते हैं, आपको देख कर के जो लोग काम को सीखते हैं वह लोग जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं, और आप आज भी वहीं पर खड़े हैं और आज भी आप जीवन में परेशान हैं और धन भी नहीं उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। पहले की तुलना में आज आप सबसे पीछे हो गए हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, अब से आपका जीवन बदलने वाला है। जैसे ही यह साल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, अगर आपने अभी से थोड़ी सी समझदारी और सावधानी रख ली, एक दो बड़ी भूलों से खुद को रोक लिया, तो आने वाला नया वर्ष आपके लिए वरदान बनकर आएगा। नया साल आपके भाग्य का दरवाजा इतनी तेजी से खोलेगा कि जीवन का कोई भी क्षेत्र आपसे पीछे नहीं रहेगा। आपका साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। जहां पहले आप सोच में पड़ जाते थे, वहां अब आप तुरंत सही फैसला लेंगे। आपकी बुद्धि और चतुराई आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय दिलाएगी। शत्रु, विरोधी और बाधाएं सब एक एक करके स्वयं रास्ते से हटते चले जाएंगे। नया वर्ष धन के मामले में भी असाधारण रहेगा। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि समाज में आपका कद अपने आप ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक छोटी सी लापरवाही आपको भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए कुछ विशेष सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है कि नया साल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपने इस अवसर को गंवा दिया तो फिर लंबे समय तक ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय को हल्के में बिल्कुल भी न लें। अब सबसे पहले बात करते हैं उन 3 परिस्थितियों की जिनसे नए साल में आपको दूरी बनाकर रखनी है। पहली सावधानी, नए साल में कोशिश करें कि आप ऐसे किसी घर या स्थान पर न जाएं जहां हाल ही में किसी महिला का निधन हुआ हो, चाहे वह रिश्तेदार हों, जान पहचान की हों या मित्र परिवार से जुड़ी हों। ऐसी जगह पर जाना आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। कम से कम अंतिम संस्कार के बाद होने वाले कर्मकांड पूर्ण होने तक वहां न जाएं। बहुत मजबूरी हो तो भी समय टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी सावधानी, नए वर्ष में अकेले किसी सुनसान, वीरान या पुराने खंडहर जैसे स्थान पर जाने से बचें। खासकर ऐसे स्थान जहां आप पहले कभी न गए हों। यह आपके लिए शारीरिक और मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। नए साल में ऐसी जगहों पर अकेले जाना आपके लिए शुभ नहीं है। तीसरी और सबसे संवेदनशील सावधानी, नए साल में ऐसी किसी रिश्तेदारी या परिचित स्थान पर जाने से बचें जहां घर में केवल महिलाएं ही रहती हों और कोई पुरुष सदस्य न हो। वहां जाने से अनजाने में ऐसा संबंध बन सकता है जो आगे चलकर आपके लिए परेशानी और बदनामी का कारण बन जाए। ध्यान रखें, यह संबंध उसी घर में बने, यह जरूरी नहीं। पड़ोस या आसपास के किसी व्यक्ति से भी जुड़ाव हो सकता है जो लंबे समय तक चल सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी विवाह समारोह, उत्सव या पार्टी में जा रहे हों तो कोशिश करें कि अकेले न जाएं। अकेले जाने पर किसी विवाहित महिला से बातचीत शुरू हो सकती है जो धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल सकती है। अगर जाना ही पड़े तो देर रात तक रुकने से बचें और समय रहते वापस लौट आएं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो नया साल आपके लिए चमत्कारों से भरा होगा। मनचाहा धन, मनचाहा प्रेम, पसंदीदा नौकरी और जीवन में स्थिरता, सब कुछ एक एक करके आपके कदम चूमेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका इष्ट देव भी आपके मार्ग को सरल बनाएगा। थोड़ी समझदारी, थोड़ा संयम और सही समय पर सही निर्णय, बस यही आपको साधारण से असाधारण बना देगा। नया साल आपके लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर है, इसे हाथ से जाने न दें।
अन्यथा ना चाहते हुए भी प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है और यह प्रेम संबंध लंबा समय तक चल सकता है। अगली बात है, आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई शहर बाजार, कोई काम के लिए या शिक्षा के लिए, या आप घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, तो वहां पर कोई ऐसी महिलाएं किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाने का प्रयास करेंगी। आप ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। आपके जीवन में यह महिला का आगमन 7 दिन के अंदर होने वाला है दोस्तों, और यह महिला का आगमन आते ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। शिवजी की कृपा से आपका हर सफल काम होंगे दोस्तों। इसलिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें दोस्तों, और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर उन्हें आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो जाने सेम ना कर दें तो अधिक बेहतर रहेगा। खास करके अगर आप अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं तो जहां पर आप रहते हैं वहां के पड़ोसी अगर आपको किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाती है और उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो प्रयास करें आप बिल्कुल ना जाएं। आप भी कुछ बहाना लगा दें और उसके घर में ना जाए तो बेहतर रहेगा। अन्यथा यह सिलसिला लंबा समय तक चलेगा और दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी गहरा प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन इससे आपको तो भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा, रोमांस भी मिल जाएगा। आपको लगेगा इसमें परेशानी क्या हो सकती है, तो आपको बता दूं कि इसमें बदनामी होने का भी संकेत दिख रहा है, जिससे आपके जीवन काल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में अधिक समस्याओं की सामना नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें बड़ी कोई समस्याएं भी नहीं होंगी। हालांकि भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिल जाएगा तो उन्हें प्रसन्नता भी मिलेगी। लेकिन जो जातक पहले से विवाहित हैं, जिनका प्रेम संबंध पहले से अच्छा चल रहा है, उनके लिए यह घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यह सच्चाई कभी छिपेगी नहीं या बाहर आएगी ही जाएगी। और अगर आप विवाहित हैं तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर आपका कोई प्रेमिका है तो उनके साथ आपका संबंध खराब हो सकता है। दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। यह नया साल 2026 आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली 2026 समय साबित होने वाला है। आप इस नए साल में जीवन की बड़ी बड़ी नई नई 2026 उपलब्धियां हासिल करेंगे। जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। लंबे समय से जो उस्पना आप देख रहे थे वह साकार हो जाएगा। जीवन में कई तरह की नई खुशियां लेकर आने वाली है। लेकिन आपको इस नए साल में खास करके शुरुआत में 1-2 गलतियां नहीं करनी होंगी, और नया साल शुरुआत होने से पहले भी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा पूरा नया साल आपके लिए बेकार जाएगा। सबसे अधिक सतर्क और सावधान रहना है। तो नया साल की शुरुआत महीना जनवरी में और यह नया साल शुरू होने में अभी जितना दिन बचा हुआ है, यह समय में आपको विशेष सावधानी रखना है। कुछ खास गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा पूरा नया साल आपका बर्बाद जाएगा। सावधानी कौन कौन सी रखी है ध्यान से समझना है, और कुछ गलती नहीं करनी है तो उसे भी ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इस दौरान आपको किसी भी महिला स्त्री का अपमान नहीं करना है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और जीवन में परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी जातक स्त्री जातक का अपमान करता है वह कितना ही काम कारोबार रोजगार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलेगा। चाहे वह स्त्री आपके घर की हो या बाहर की हो, ऐसे भी स्त्री को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को प्राथमिकता दी गई है। देवी देवताओं के समय से ही आप अक्सर सुनते होंगे, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर राधे कृष्णा सीताराम राधे। तो इस बात से यह समझ में आता है कि स्त्री को प्राथमिकता दी गई है, और स्त्री का अपमान करना हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भाग्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो स्त्री और औरत का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भूल से भी ना करें। दूसरी गलती, जाने अजाने में भी किसी भी साधु संत या पागल व्यक्ति को या भीख मांगने वाले व्यक्ति को अपमान ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको कटु शब्द ना बोले। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपके घर में कोई भीम जो दूर मजदूर कार्य करता है, काम धंधा करता है, तो उनका काम समाप्त होते ही उनका पैसा मिल जाना चाहिए। उनके साथ ठगी ना करें, यह आपके भाग्य को खराब करता है और शनि का दोष लगता है, और शनिदेव का कुदृष्टि पड़ते ही जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आना प्रारंभ हो जाता है।
आपका सुख और चयन छीन जाता है। जीवन में दुखों का आगमन होने लगता है। कितना भी धन कमाएंगे, आप परेशान ही रहेंगे। अगर ऐसी गलती करेंगे तो सबसे आखिरी बात, किसी भी पशु या पक्षी को प्रताड़ित ना करें। उन्हें मारे या पीटे नहीं। यह आपके भाग्य और किस्मत को खराब करता है। मंगलवार के दिन मांस या मछली का सेवन ना करें। इससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं और हनुमान जी क्रोधित हो गए, मतलब शनिदेव आपसे रुष्ट हो गया। गुरुवार के दिन भी मांस मछली का सेवन ना करें। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं आना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। कार्य बनते बनते बिगड़ने लगेगा। इतनी सी ध्यान बस आपको रख लेना है। आप देखेंगे नया साल आपके जीवन का सबसे उत्तम और शानदार समय व्यतीत होगा। जितने पिछले समय में आपको दुख, तकलीफ, संकट आया है, इसका बदला आपको नया साल 2026 में होगा। भरपूर सांसारिक सुख, शारीरिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन राशिफल एक गहरा विश्लेषण भूमिका। प्रेम का स्वरूप। प्रेम जीवन मनुष्य के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। कामिलान नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक साथ चलने का संकल्प है। इस साल प्रेम के सितारे इशारा कर रहे हैं कि रिश्तों में गहराई और ठहराव दोनों आने वाले हैं। बिना किसी राशि का भेदभाव किए यदि हम सामान्य प्रेम जीवन की बात करें तो यह समय भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। प्रेम में विश्वास ही वह बुनियाद है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। शुरुआती दौर, नई शुरुआत और आकर्षण। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए आने वाला समय रोमांचक हो सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा बताती है कि आकर्षण की एक नई लहर चल रही है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके विचारों से मेल खाता हो। शुरुआत में दोस्ती का होना बहुत जरूरी है। बिना दोस्ती के प्रेम लंबे समय तक नहीं टिकता। इस दौर में आपको अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहिए। अक्सर लोग शुरुआत में दिखावा करते हैं। आपने सच्चे मन से सिर्फ प्रेम किया और उस कन्या के लिए अपने दिल में जो भावना थी वह ईश्वर ने सुन ली है। इसलिए अब आपके जीवन में प्रेम का वह दरवाजा खुलने वाला है जो आज तक बंद था, क्योंकि अब वह कन्या आपके प्रेम में पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वह खुद भी आपके बारे में उतना ही सोचती है जितना आप उसके बारे में सोचते हो। और अब वह समय बहुत नजदीक आ गया है जब वह कन्या आपके सामने आकर अपने दिल की बात कहेगी, और जब वह अपनी सच्चाई आपके सामने रखेगी तब आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सोचा था वह है कि एक शब्द अब सच साबित हो जाएगा। वह कन्या जो आपको बस एक सपना लगती थी, अब आपकी हकीकत बनने जा रही है। और दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। वही प्रेम है जो आपने अपने जीवन में एक बार महसूस किया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं जी पाए थे, क्योंकि हालात और समय ने आपको अलग किया था। लेकिन अब वह सभी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। अब कोई दूरी नहीं रही, अब कोई बाधा नहीं बची, क्योंकि अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके प्रेम को मिलाने के लिए एक हो चुकी हैं। और ईश्वर ने तय कर लिया है कि इस बार इस प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। यह वह प्रेम है जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है और अब इस जन्म में अपने मुकाम तक पहुंचने वाला है। दोस्तों, वह कहता प्रेम है जो सिर्फ आप दोनों के लिए अपना है और जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आप बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कन्या आपके इस पनों में आती थी, जो हर वक्त आपके दिमाग में रहती थी, वही कन्या अब आपके जीवन में असली रूप में आने वाली है। और उसका यह प्रेम सच्चा है, उसका यह भाव बेहद ही गहरा है, और वह अपने मन की बात अब आपसे कहने के लिए तैयार है। बस कुछ ही पल का इंतजार है और फिर वह सच्चाई आपके सामने आएगी जिसकी कल्पना आपने अपने मन में की थी। मैं हजारों बार की थी और हर बार यही सोचा था कि काश ऐसा हो जाए। तो आज वह दिन आ चुका है, क्योंकि अब उस कन्या का प्रेम आपके जीवन में चमत्कार बनकर आने वाला है। और यह चमत्कार इतना बड़ा होगा कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी उदासी और सारा अकेलापन एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कोई सच्चा प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करता है, तब वह हर दुख, हर दर्द को अपने साथ बहा ले जाता है और आपको एक नई रोशनी देता है। ठीक वैसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यह प्रेम अब आपके जीवन की हकीकत बनने जा रहा है। और आप चाहे या ना चाहे, यह राग खुलकर सामने आने वाला है और इस सच्चाई को आप चाहकर भी झुठला नहीं पाओगे, क्योंकि यह सब आपकी आंखों के सामने होगा।
वह कन्या जो आपको अब तक नजरअंदाज करती थी, वह अब खुद आपके करीब आने वाली है, और जब वह आएगी तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि आप कभी भी यह सोच नहीं सकते थे कि वह कन्या इतनी जल्दी और इतने प्रेम के साथ आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगी। लेकिन दोस्तों, यह वही कन्या है जिसे आपने बार बार अपने दिल में महसूस किया था, और जिसकी तस्वीर आपने अपने ख्वाबों में संजो कर रखी थी, और अब वही तस्वीर हकीकत बनने जा रही है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी सच्ची भावनाओं का असर है, और आपके मन के प्रेम की शक्ति है, जिसने ब्रह्मांड को भीम जबूर कर दिया है कि वह आपको आपके प्यार से मिलाए। दोस्तों, यह प्रेम अब कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि यह अब सबके सामने आएगा, और जब लोग यह प्रेम देखेंगे तो उनकी आंखों में जलन और दिल में हैरानी जरूर होगी। लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि यह प्रेम आपका अधिकार है। यह वही प्रेम है जिसे आपने सच्चे मन से मांगा था, और जब कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो ईश्वर भी उसकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता, और अब आपकी वह प्रार्थना सुन ली गई है। अब वह कन्या आपके जीवन में उसी तरह प्रवेश करेगी जैसे कोई दिव्य रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखाती है, और जब वह आपके सामने खड़ी होकर अपने दिल की बात कहेगी, तब आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि यह पल वह होगा जब सपना और हकीकत एक हो जाएंगे। यह पल वह होगा जब आप खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मानोगे। और दोस्तों, यही वह समय है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह प्रेम अब आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में प्रेम के साथ साथ सफलता भी आएगी, धन भी आएगा, और सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि सच्चे प्रेम की ऊर्जा हमेशा सकारात्मक परिणाम लाती है। अब आपको हर मोड़ पर इस कन्या का साथ मिलेगा, और वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने दिल से आपको स्वीकार कर लिया है, और अब वह हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहेगी। चाहे समय कैसा भी हो, चाहे लोग क्या भी कहें, उसका विश्वास अटूट रहेगा। और दोस्तों, यह प्रेम सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उसका भी सपना था, और अब वह सपना मिलकर पूरा होने जा रहा है। इसलिए अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं। बस आगे बढ़ो और इस प्रेम को अपनाओ, क्योंकि यह वही प्रेम है जिसका इंतजार आपने सालों से किया है। यह वह प्यार है जिसे पाकर आप अपनी हर तकलीफ भूल जाओगे। अब आपको अपनी किस्मत पर गर्व होगा, और आप हर दिन यही सोचोगे कि ईश्वर ने आपको यह प्रेम क्यों दिया। लेकिन दोस्तों, जब प्रेम सच्चा हो तो सवाल नहीं होते, सिर्फ आभार होता है, और वही आभार अब आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है, और यह प्रेम अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि अब वह कन्या बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रेम का इजहार करने वाली है, और इस बार वह प्रेम सिर्फ एक तरफा नहीं होगा, बल्कि दोनों तरफ से सच्चा और गहरा होगा। और यही वह राज है जो अब आपके सामने आ रहा है, और जब यह राज खुलेगा तब आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा, एक नई शुरुआत होगी, और आप हर पल इस प्रेम को महसूस करेंगे, को जीना चाहोगे। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ, क्योंकि अब आपका सपना सच होने वाला है, और वह कन्या अब सिर्फ आपकी है जिसने अपने दिल से आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। दोस्तों, किसी के ऊपर आप विदेश ना रखें। अगर जो आपको अच्छा लगता है वह हमेशा बोल ही दें, क्योंकि आपके ऊपर भगवान दिखने वाला है। दोस्तों, आपको यह महिला से जल्द ही प्रेम होगा। आखिर क्या वजह है जो इतनी देर से मुलाकात होंगे? दोस्तों, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है, इसलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आपके साथ प्रभु श्री रामचंद्र है, आपको कोई भी तकलीफ में नहीं डूबेगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा हमेशा के लिए बने रहेंगे, क्योंकि कलयुग का देवता है बजरंगबली। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत सच्चाई बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में अगले 5 दिनों के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन लाने वाली है। और यह परिवर्तन इतना चौंकाने वाला होगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार भगवान शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं और जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, वह स्वयं आपके जीवन में न्याय करने के लिए उतर चुके हैं। और उनका यह न्याय 26 साल बाद आपके जीवन में इतनी बड़ी कृपा के रूप में आने वाला है कि आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपका भाग्य चमक उठेगा, और वह कन्या जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, जिसका चेहरा आपने अपने सपनों में हजारों बार देखा है, वह चेहरा अब हकीकत में आपके सामने आने वाला है, और यह सब कुछ होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह सत्य है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि माता रानी की कृपा से वह संकट, वह विपत्ति ना आए। दोस्तों,
लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाए। रिश्तों में मजबूती और विश्वास पुराने रिश्तों के लिए यह समय परीक्षा का भी है और पुरस्कार का भी। यदि आपका रिश्ता पुराना है तो उसमें नयापन लाने की कोशिश करें। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बनने में सालों लगते हैं पर टूटने में एक पल। इस साल आपको अपने साथी पर भरोसा जताना होगा। छोटी छोटी बातों पर शक करने से बचें। जब आप अपने साथी को आजादी देते हैं तो वह और भी ज्यादा आपके करीब आता है। प्रेम में बंधन नहीं बल्कि खुला आकाश होना चाहिए। संवाद, कम्युनिकेशन रिश्ते की जान। प्रेम जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब संवाद टूट जाता है। गलतफहमियां तभी जन्म लेती हैं जब हम बोलना बंद कर देते हैं। अपने दिल की बात कहें और अपने साथी की बात सुनने का धैर्य रखें। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां अपनी भावनाओं को शब्द देना अनिवार्य है। एक अच्छा श्रोता, लिसनर बनना प्रेम में सबसे बड़ा गुण है। चुनौतियां और समाधान। कोई भी रिश्ता बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। बहस, मतभेद और गुस्सा ये सब प्रेम का ही एक हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखें कि गुस्सा क्षणिक होना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो रही है तो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए। ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या वह बात आपके रिश्ते से बड़ी है। अक्सर अहम ईगो रिश्तों को बर्बाद कर देता है। प्रेम में मैं की जगह हम का होना जरूरी है। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि रिश्ता बड़ा हो जाता है। रोमांस और आत्मीयता। प्रेम जीवन में रोमांस का होना नमक की तरह है जो स्वाद बढ़ाता है। अपने साथी के साथ समय बिताएं। कहीं घूमने जाएं या बस साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करें। आत्मीयता का अर्थ केवल शारीरिक मिलान नहीं बल्कि एक दूसरे की रूह तक पहुंचने की कोशिश है। एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। जब आप अपने साथी को उनके अपने पूरे करने में मदद करते हैं तो प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। सिंगल लोगों के लिए संदेश। जो लोग अभी अकेले हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। यह समय स्वयं से प्रेम करने का है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तभी दुनिया आपके प्रति आकर्षित होती है। अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। जब सही समय आएगा तब सही व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तब तक अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपनी पसंद के कामों में व्यस्त रहें। विवाह और भविष्य। जो प्रेमी जोड़े विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार की सहमति मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सब ठीक हो जाएगा। कोई भी काम में आप सफल न हो पा रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले धैर्य रखें और उसने काम को भगवान से प्रेरणा ले और मन में राधे राधे की जाप करें। फिर देखें दोस्तों वह काम आपके लिए कितना प्रसिद्ध होंगे और वह काम आपके लिए सफल भी होंगे। विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इसे केवल भावुक होकर नहीं बल्कि समझदारी से लें। एक दूसरे की कमियों को अपनाना ही सच्चे विवाह की सफलता है। निष्कर्ष अंत में प्रेम जीवन का सार यही है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर है। इस साल प्रेम में ईमानदारी रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण मुस्कुराते रहें। प्रेम ही वह शक्ति है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। आपका रिश्ता तभी चमकेगा जब आप उसमें समर्पण और प्रेम की लौ जलाए रखेंगे। खुशियां बांटें और प्रेम का आनंद लें। स्मरण रखें, धैर्य रखें, सम्मान करें, विश्वास बनाए रखें। हर दिन को प्रेम का उत्सव मनाएं। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, आप मुझे कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं और इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करके अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको अच्छे समय पर अच्छे वीडियो मिल सके। और दोस्तों आप सभी से जितना हो सके उतना नाम जप करिए। जब भी लगा कि आप खाली समय बैठे हैं, नाम जप करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो को यही विराम देना चाहूंगा। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी। मेरे मित्रों धन्यवाद।